सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस नए महीने में हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस मई महीने में पिता परमेश्वर आज उन्हें घर में आशीष और बरकत देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। और इस नए मंथ में पिता उनके घर परिवार, उनके हर एक चीज़ों में आप उनकी सहायता और मदद करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आपका मन फिर गया तो आज आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। इस नए महीने में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बहुत सारी बरकत मिलने वाली है। हर एक चीजों से परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर है। आज हमें डरना नहीं है। जिस परमेश्वर ने आज हमें जीवन और श्वास दिया है और इस नए महीने में आज जो अपने कामों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने धन और दौलत के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए जो आज आप विनती और प्रार्थना और दुआ करेंगे, उससे पहले आप अपने मन को फिराओ या फिर नाश हो जाओ। यदि ये परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए जरूरी है तो हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वादा किया है और वो सब कुछ पूरा करेगा। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस मई महीने में आज परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी आपको बरकत और आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी बातें कही लेकिन हमारे लिए अनमोल वचन है। इस मई महीने के लिए यदि हम इन वचनों के द्वारा शुरुआत करते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकतें आएंगी। सब कुछ पूरा होगा हमारे जीवन में। आज जो हमें चाहिए इस महीने में, जो आज हमारे कोटा पूरा करना है, हमारे कामों को पूरा करना है, बहुत सारी हमारे घर में शादियां हैं, अनेक प्रकार के काम पड़े हुए हैं, सब में परमेश्वर आपको बहुत आयत से आपको आशीष देगा। आपके परिवार में, आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहनों को से प्रेम किया है, प्यार किया है, आपको बचाया है। आपके जीवन को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपकी हर एक चीजों में परमेश्वर ने आपकी मदद की। इसीलिए वचन लिखा हुआ है, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, लूका पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 1 में लिखा है, बात उस समय की घटना है। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उनसे उन गलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस जिस तरीके से उसने के बलिदानों के साथ मिलाया था। या सुन, उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों के अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? आज हमारे जीवन में ऐसा ही कुछ है। आज यदि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की दुख, अनेक प्रकार की चिंताएं और बहुत सारे पाप हो सकते हैं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में जो आज दुख है, परेशानियां हैं, यदि आज हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर का राज्य पाते हैं। यदि मन नहीं फिराते हैं तो हम नाश होते हैं, हमारा जीवन नष्ट होगा, हमारे काम नहीं सफल होंगे, हमारे घर में बीमारियां नहीं जाएंगी, दुख और परेशानियां, पैसे की दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। यदि हम मन फिरा लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन फिराओगे तो तुम सब की सब जो आज तुम्हारे जीवन में विपत्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी, परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बताया। यीशु मसीह ने कहा, तुम समझते हो, हर एक बात को अच्छी तरीके समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीशा जिस तरीके से मुकुट गिरा गया था, और परमेश्वर का वचन कहता है, और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे हैं जो फल रहित हैं और फल हमारे जीवन में नहीं आते हैं। और परमेश्वर हमें बहुत सारा ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर कर रखने वाला हमारा परमेश्वर है। ये उस समय की घटना है जब पिलातुस के समय में ऐसी घटनाएं घटती थी, राजा के समय में, और वहाँ पे यरूशलेम और सब रहने वाले अधिक अपराधी थे। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु अपने मन को फिराओ तो तुम सब रीति से आज हमारे जीवन में जो समस्याएं, दुख और परेशानियां हैं
सब मिट जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, आज हमारे जीवन में बच्चे हैं और हमारा घर है, परिवार है, माता पिता भाई बहन है, पूरा घर खुशहाली जीवन जी रहा है, लेकिन कुछ कमी आपको महसूस होती होगी कि फल रहित आज हमारा जीवन क्यों है, आज हमारे जीवन में इतना फल क्यों नहीं है जितना आज हमारे जीवन में होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग इस महीने के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें उसमें आशीष आए, बरकत आए, और परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकत के द्वारा हमारे बच्चों को, हमारे घर को और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें और आशीष पाएं, आगे बढ़ें, आगे कुछ काम करें ताकि उनके जीवन में रोशनी और प्रकाश और उम्मीदें जगें। आप जो माता पिता भाई बहन हैं सभी लोग यही चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने जब दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाया, यानी उदाहरण के द्वारा हमें समझाया था, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वहां उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता हूं, इसे काट डाल या भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इन चारों को खोद करके खाद डालूं, और जिस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है काट डालूं, और यदि आगे फले तो भला नहीं। इस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है यदि आगे फले तो भला, नहीं तो उसे मैं काट डालूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत बड़ी बात आज हमें सीखने को मिलती है। यदि आज आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई पेड़, आप अपने आप को ही समझ लीजिए, पेड़ का उदाहरण और दृष्टांतों के द्वारा समझाया गया था, लेकिन परमेश्वर ने आज हमारे जीवन से लेकर के इस बात को समझाया है। क्यों? एक अंजीर का पेड़, और जिस तरीके यहाँ पे घटना घटी है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं 3 वर्षों से आता जाता हूँ लेकिन एक भी अंजीर मुझे नहीं मिला, और उस मालिक से कहता है कि इसका पेड़ काट डाल क्योंकि इसमें फल नहीं मिलता है। और उसका जो स्वामी होता, जो रखवाला होता, देख रेख करने वाला होता है, वो कहता है कि हे प्रभु, हे स्वामी, कुछ दिन 1 साल और रहने दे ताकि हो सके इसमें फल आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं इसे काट करके फेंक दूंगा। तो यहाँ पे ये घटना आज हमें ये सीखने को मिलती है, यदि आज आपका विश्वास कमजोर है आपके घर में, या आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और आपके जीवन में आपको फल नहीं मिल रहा है, जैसे यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे बताया कि पेड़ काट करके फेंक दो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। परमेश्वर ने आगे इस वचन के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया है और बताया है, क्योंकि आज हमें उदाहरण के द्वारा यीशु मसीह जब समझाते हैं तो हमें समझ में आता है। क्योंकि जैसा एक पेड़ होता है वैसा एक फल होता है। जैसे आज आम का पेड़ है तो आम का फल ही लगेगा। आज आपकी जैसा चरित्र है, जैसा आपके बच्चे आप हैं, आपके बच्चे होंगे आने वाले समय में, जैसा आपका ज्ञान और बुद्धि और समझ होगी, वैसे आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियां, आपकी समझदारी के ही द्वारा आपके बच्चे बड़े होंगे। तो ये बातें हमें याद रखना है कि जैसा आज हमारा विश्वास है वैसे हमारे जीवन में फल आएंगे। यीशु मसीह ने यहाँ पे 3 वर्षों से जब आता जाता था, कुछ नहीं मिलता था खाने के लिए, तो यीशु मसीह को ऐसा लगा कि इसमें हो सकता है कि फल ना लगे, ये पेड़ खराब हो चुका है, लेकिन विश्वास के द्वारा उसके जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत कुछ हो सकता है, बदल सकता है। और ये महीने में आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, हर एक चीजों से आपको परमेश्वर परिपूर्ण करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। इसीलिए आइए विश्वास के द्वारा ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मई महीने में परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे, ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें। आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, हम सभी लोगों को धन्यवाद करें अपने अपराधों और गुनाहों को लेकर के, हर एक चीज को लेकर के परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करके आज इस महीने में यदि आप मानते हैं तो परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आज अपने मन को फिराते हैं तो परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की समस्याओं को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस महीने में, मई महीने में जो नया महीना आपने मुझे दिया है, इसमें सब कुछ अच्छा हो
पिता सब आपके अनुसार हो। आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां जो भी हैं पिता, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने, देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन में कहें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और सांस दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से दूर होने वाली है। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज वो खुदावन से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार के नशे आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां सच्चे मन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने कहा था विश्वास रखो। आज यदि आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरी करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर लौटो, तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद करिए खुदावंद आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से, आपके बेटियों के जीवन से आज जो नसों में प्रॉब्लम है, आज जो ब्लड की कमी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है। आज सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी जो आप घबराए हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो नशा आपके बच्चों के जीवन में आ चुका है, आज जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, याद करिए परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, आज हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को अनुभव के द्वारा आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको याद है कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहनों को हर एक वचन याद आना चाहिए जो वचन को कहा गया है, और जिन वचनों को हमने सुना और जाना और समझा, उस वचन को प्रार्थना में लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बीमारियां नहीं रहेंगी। यदि विश्वास करोगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करिए, आज आपके जीवन में बीमारियां निकलेंगी। आज इसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, या किसी प्रकार की जुकाम है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों न हो, आज जिनके पास पुत्र नहीं है, परमेश्वर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं आए, आज आपको देने वाला है वो परमेश्वर। आज आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हर एक मसीह भाई बहन रिसीव करेंगे कि खुदावंद आपको विश्वासी के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर प्रकार के संकट से बचाने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मानसिकता को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं और हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आज मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, क्योंकि आपने काम किया था, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, और बाइबल में साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज आपको मांगना है, क्योंकि आज आपको मांगना है, और उस वचन के आधार पे मांगना है, क्योंकि जो वचन लेकर के प्रार्थना करता है उसके जीवन प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज जिस योग परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो कार्य आपको दिया है, जो आपके जीवन
जीवन में बीमारियां यदि हैं तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे याद करिए, यिर्मयाह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। याद करिए वो सूखी जो हड्डियां थी परमेश्वर ने किस तरीके से जोड़ा। आज जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उन वचनों को याद करिए। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज उन हर बीमारियों को, हर प्रकार की टीबी को, हर प्रकार की कैंसर को, हर प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के अंधेपन को, हर प्रकार के बहरेपन को, हर प्रकार के गूंगी आत्माओं को, हर एक प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज आपके अपने बेटे और बेटियों को छुआ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज इनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। आज इनके पैरों में, घुटनों में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटा मोटा दर्द, बड़ा दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से आज बीमारियों को लेकर के, और जिनके घर में पैसे की दिक्कत है यीशु मसीह के नाम, जिनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान ने मांगा था ज्ञान और बुद्धि और समझ को। उस वचन को याद करिए कि राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया था। राजा सुलेमान ने मांगा था मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। वही उसके पिता को देखेंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा दाऊद के जीवन को आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ा, मतलब एक समय ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसने मांगा। आज आपको मांगना होगा। यदि आज आपके घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मांगिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपको देगा परमेश्वर, वो पूरा करेगा परमेश्वर। और जिनके घर में नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का लड़की नहीं मिल रही है या फिर लड़के नहीं मिल रहे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा अच्छा रिश्ता आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। वो आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक प्रकार के पूरे शरीर से, सर से ऊपर, सर से लेकर के पैर तक यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो यीशु मसीह के नाम से आज उसमें खुशी ना हो, आज उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज उसमें किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से चल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह का तोड़, यीशु मसीह के नाम से चल निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग डांट करके भगाए यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके अपने घर से कुत्तों को, किस तरीके से अपने घर से जानवरों को भगाते यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत, आज बीमारियां आपके जीवन से निकल नहीं पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, और बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने वाले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल। है शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज जो भरमाने पा रही हैं आपके बेटे के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन की यीशु मसीह के नाम से हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी प्रकार का सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके से आज परमेश्वर आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने सारा को देखा होगा, वो 90 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दिया क्योंकि उसने विश्वास किया। आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़ी बड़ी आशीषें आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से घर में, परिवार में, इनके खेत में, खलिहान में, इनके किसी भी चीज में यीशु मसीह के नाम से बरकत नहीं होती यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।